को नहीं होता है। नहीं तुमको आपको दिख रहा है? तो वही नाम मेरे को तुमको दिखेगा ना, छाया नहीं दिख रही है। वो दिख रही है अपना चेहरे में। अपने चेहरे ठीक है, अपने चेहरे तो बहुत कम दिखते हैं। हाँ अपने चेहरे नहीं दिखेंगे, ये छोटा है अपना, उसका ही देखना चाहिए अपना तो ये देख लिया क्या आ रहा है नीचे से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। क्या बरसात हो रही है वहाँ पे? अभी बंद है पर दिन भर थी, अच्छे शावर्स बीच बीच में आ जाते हैं, पर ऐसे मौसम ठंडा है, अच्छा है मौसम। चलो गुड। हाँ बारिश अच्छी है, शुरुआत तो अच्छी है अभी। इस बार मानसून अच्छा आ गया नहीं? हाँ हाँ हाँ, टाइम पे और अभी के हिसाब से तो अच्छा है। आगे देखते हैं। एक दो बार पानी भर गया पूरे मुंबई में, 2 बार हो गया पानी भर के। मुंबई में तो थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाती है तो पानी भरना शुरू हो जाता है। ये कभी इसमें कभी बदलाव आएगा पता नहीं। समुद्र का भी वो रहता है ना उसी टाइम पे। हाँ अभी अमावस्या थी ना गए हफ्ते में, तभी बहुत बारिश भी थी, तभी पानी बहुत भरा था। हाँ 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 ओके, अब ओम का उच्चार ही पहले शुरू करते हैं। हाँ। आंखें बंद करके ध्यान दे अपने अंदर कैसा वातावरण है। शांति है, संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, पीस है, और बहुत कुछ बातों में कंफ्यूजन भी है, डाउट्स है, वरीज हैं। तो किसी बातों की खुशी है, अपने अंदर जो भी भाव है उसके लिए सजग हो, और एक क्षण के लिए सोचे कि ये भाव कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये भाव। ये भाव आ रहे हैं हमारे विचारों से, मन में जो चलेगा वैसे भाव होंगे। और मन में विचार कहाँ से आएंगे? तो हमारी पंच इंद्रियों से मन में पूरा समय जो स्टोर होते रहता है उसमें से विचार आएंगे। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनसे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव लेते हैं, और इससे हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होते रहता है। और ये प्रोग्रामिंग जैसा होगा वहां से विचार आएंगे। पर ये प्रोग्रामिंग ज्यादा करके नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीजें ज्यादा करके नेगेटिव होती हैं। बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, करप्शन है और कंप्लेंट्स हैं, तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। पर योग से हम सीखते हैं कि हम अपने अंदर जो लेना चाहते हैं हम वो ही ले, ताकि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग ही पॉजिटिव हो। प्रोग्रामिंग पॉजिटिव होगा, ऑटोमेटिकली थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, इमोशंस पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इमोशंस शरीर के अंदर हीलिंग, बैलेंसिंग और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो अगर जो अज्ञान है, इग्नोरेंट है, ना समझ है या लापरवाह है, तो वो अपने प्रोग्रामिंग को ऑटो मोड पर छोड़ देगा। जैसे सब आ रहा है बाहर की दुनिया से, नकारात्मकता लेते रहेंगे और बाहर भी वही फैलाते रहेंगे।
पर एक सजग और जिम्मेदार समझदार इंसान के अनुसार जब हम योग के रास्ते पर चलते हैं तो हमें अपने अंदर क्या लेना है ये हम सजगता से चुनते हैं। जैसे कि किसी ऑफिस में या बिल्डिंग में चौकीदार होता है, सबको अंदर नहीं जाने देता, सिलेक्टेड लोग अंदर जा पाते हैं। वैसे हमारे मन को ऐसे काम पर लगाए कि जो विचार हमारे लिए सकारात्मक हो, फायदेमंद हो, वैसे ही विचार अपने अंदर ले। और सबसे खास विचार इनमें ये होते हैं विश्वास के, श्रद्धा के, प्रेम के और शांति के, कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक परफेक्शन में बनता है। कुदरत में कहीं कोई इम्बैलेंस नहीं। हमें लगता है कि इतने सारे नेचुरल कैलेमिटीज हो रहे हैं, हमें लगता है इतने सारे वॉर हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है या अर्थक्वेक हो रहे हैं, पर ये सब कुछ फाइनली एनर्जी के बैलेंसिंग में ही होता है। और जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है पूरे ब्रह्मांड की, सेल्फिशनेस से, ईगो से, तो सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो कुदरत पर विश्वास रखें कि कुदरत में जो कुछ हो रहा है परफेक्ट बैलेंस में हो रहा है। दूसरी बात कि हम एक अनंत ऊर्जा है। वी आर एटर्नल एनर्जी, वो ऊर्जा जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, ना तो उसे जला सकता है। हम वो ऊर्जा है जो सिर्फ रूप बदलती है, पर ऊर्जा एक ही रहती है, रूप अलग अलग होते हैं। और ये ऊर्जा बनेगी हमारे भावों से। सकारात्मक भाव शक्तिशाली ऊर्जा, नकारात्मक भाव कमजोर ऊर्जा। सिंपल लॉजिक। तो ये याद करना है कि हम एक ऊर्जा है और अनंत ऊर्जा है। इससे हमें हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और अपनी समस्याओं का सुझाव, रास्ता निकालने की समझ मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिससे कि मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स हम एब्सॉर्ब करें, वो ये है कि हमारे अंदर से बाहर जाने वाली ऊर्जा ही हमारा जीवन बनाती है। हमारे जीवन के अनुभव, जो भी व्यक्तियां हैं हमारे जीवन में, हमारा जैसा स्वास्थ्य है या जैसा काम है, जैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब हमारे भावों से क्रिएट हुआ है। भूतकाल के भावों से प्रेजेंट क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमें लगता है कि इसने ऐसे किया, ये ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, पर उनको, वो अनुभव को अट्रैक्ट हमने अपने एनर्जी से, अपने विचार से किया है। तो ये सारी समझ बनाते हुए अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार एब्सॉर्ब करें।
इंसान के बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं अच्छा इंटेंशन ही होता है, पर वो अलग पर्सपेक्टिव में होता है, तो हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, पर उसका इंटेंशन अच्छा होता है। भले किसी ने चोरी की, पर वो चोरी की शायद पेट भरने के लिए, शायद दवाई लेने के लिए, शायद अपने घर वालों को मदद करने के लिए, तो उसका इंटेंशन सही था। ये करने से हमें लोगों को अपनाने की शक्ति मिलेगी। लोगों के बिहेवियर के पीछे इंटेंशन कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो ये समझ बनाते हुए ओम के उच्चार के साथ अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स का बीज डालते हैं, जिससे कि हमारे भाव पॉजिटिव हो। गहरी सांस भरे और ओम बोले। फिर से गहरी सांस। Last time, inhale. प्रार्थना करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, हाथों के स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। तो ऑपोजिट एल्बोज को ऐसे पकड़ लेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो, हाथ नीचे रखेंगे पहले, और सांस भरते हुए हाथ सिर के तरफ, सिर से थोड़ा सा पीछे तक खींचे, हल्का सा खिंचाव आए हाथों में, और सांस छोड़ते हुए हाथ धीरे से नीचे ले लेंगे। सांस जब तक अंदर जाए हाथ ऊपर लेकर सिर के पीछे तक ले जाएं, और सांस छोड़ने के साथ हाथ नीचे कर ले, रिलैक्स कर ले। सो सांस भरने और छोड़ने के साथ ऊपर नीचे करने हैं हाथ 5 बार। 2 बार हमने कर लिया और 3 बार। ध्यान दे कंधों पर, हाथों पर, पीठ के ऊपर के हिस्से में ये सारा खिंचाव महसूस करें। सारी जकड़न अपर बॉडी की रिलीज हो जाए, पीठ का ऊपर का हिस्सा, यहाँ के मसल्स ढीले होंगे। एक लास्ट वन, एंड रिलैक्स। ओके, हाथ छोड़ दे 5 सेकेंड और ये आगे की मूवमेंट देख ले। तो ये मूवमेंट के लिए भी हाथ हम ऐसे ही रखेंगे, सामने अभी जैसे ऊपर नीचे किया वैसे ही हाथ रहेंगे, पर साइड में टर्न होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड।
राइट साइड, लेफ्ट साइड, 5 बार करेंगे। राइट टू लेफ्ट, टर्न टू राइट, टर्न टू लेफ्ट, 2, 3, 4 and 5। और सेंटर में आकर हाथ नीचे रखे, रिलैक्स हो जाएं। एक गहरी सांस भरे नाक से, मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए सब कुछ जाने दे, हल्के हो जाएं। जितनी गहरी सांस से हमारे पार्ट्स में ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा, और पार्ट्स की जो स्टिफनेस, दर्द क्यों होता है? पार्ट संकुचित होने से जो मसल्स है स्टिफ हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन जाने से वो मसल ढीला पड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन फ्लो बढ़ने से रिलैक्सिंग होगा। एक बार बैकवर्ड स्ट्रेच करते हैं, पीछे नमस्कार पोजीशन करते हुए, यानी पीछे भले आपका नमस्कार नहीं हो रहा है तो सिर्फ उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसा ले और कोहनियों को पीछे खींच लेंगे, सिर सीधा होगा, सामने की तरफ देखें, कोहनियां पीछे खींचते हुए देखिए पीठ में, कंधों में, हाथों में खिंचाव। सांस भरें, छोड़ें 5 बार। Breathe in, breathe out 5 times and relax। हाथ ढीले कर ले, आगे कर ले। 5 सेकेंड रुकेंगे, फिर और एक बार करेंगे, और एक बार करेंगे। ओके, लेट्स रिपीट। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली है, हो सके तो उंगलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे, कोहनियां पीछे खींच ले, हो सके उतनी, पीठ सीधी, सिर गर्दन के ऊपर सीधा। आंख बंद करके अपना ध्यान कंधे, हाथ, पीठ के हिस्से पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5 टाइम्स। पूरा स्ट्रक्चर अपर बॉडी का करेक्ट होगा और यहाँ के दर्द में, टेंशन में रिलीज होगा। और हाथ छोड़े, रिलैक्स करें, हाथ रिलैक्स हो जाए। यस, कंफर्टेबली बैठे। पैरों की मूवमेंट करते हैं, पैरों की मूवमेंट करते हैं इस तरह। दोनों पैर एक साथ सामने, ऊपर और नीचे। ठीक है, पीछे चले जाएं, चेयर पर अच्छे से ग्रिप हो जाएगी पीछे। पीठ सीधी कर लेंगे, हाथ से चेयर पकड़ ले चाहे तो। दोनों पैर साथ में ऊपर करना है, घुटने से सीधे कर ले पैरों को और नीचे लाएं। वापस ऊपर और नीचे। सांस भरते हुए पैर ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भले पैर कम ऊपर हो पर घुटने से कम सीधे करने की कोशिश करें। सांस भरें, छोड़े, 5 बार करने की कोशिश करें। पांच, और ऊपर नीचे 4-5 बार, ऊपर नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स, ढीले कर ले पैर, बॉडी रिलैक्स कर ले। बॉडी रिलैक्स होने देते हैं और तब तक ब्रह्म मुद्रा कर लेते हैं। चारों तरफ चेहरा टर्न करना है, 5-5 सांस मेंटेन करते हुए। तो हाथ पैरों को तब तक रिलैक्स होने देते हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सिर्फ चेहरा। राइट साइड टर्न कर ले, गर्दन से सिर राइट साइड टर्न करके नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल 5 टाइम्स। 5 सांस पोजीशन रहे। आंखें बंद करके गर्दन पर ध्यान, कंधों पर ध्यान, इसके असर पर ध्यान।
नॉर्मल 5 सांस अंदर बाहर होने के बाद चेहरा लेफ्ट साइड टर्न कर लेंगे। टर्न द फेस टू लेफ्ट। अगेन इनहेल एक्सेल 5 टाइम्स। गर्दन के बहुत ही छोटे छोटे डेलिकेट बट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इससे एनर्गाइज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। फिर से चेहरा सामने और ऊपर की तरफ, चेहरा सीलिंग की तरफ। ब्रीद इन ब्रीद आउट, नॉर्मल जैसे सांसें चले। 5 सांस तक पोजीशन रखें। और नीचे तो पीठ सीधी रखेंगे, सिर नीचे। 5 सांस। और एक बार कंटिन्यू कर लेंगे। यस, अपने अपने स्पीड से कर ले, बारी बारी से, क्योंकि हर एक की सांसों की स्पीड अलग अलग होगी। तो 5-5 सांसें हमारे अलग अलग ड्यूरेशन में कंप्लीट होंगे। सिर्फ इतना करें कि ध्यान दे क्या असर हो रही है इस हिस्से में, गर्दन के हिस्से में। गर्दन में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़कर गर्दन का जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा, रिलैक्स होगा। ऊपर जब भी देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड रेगुलरेट होगी। और जब भी नीचे देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट गर्दन में है, सिर और बाकी के शरीर को जोड़ती हुई नर्व्स यहाँ से पास होती है। तो यहाँ पे वर्टिब्रास प्रॉपरली अरेंज होंगे, अंदर से पास होती नर्व्स करेक्टली पोजीशन होंगी, हेल्दी होंगी। तो चारों डायरेक्शन कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स। परफेक्ट। पावरफुल ब्रीदिंग 20 नंबर्स का कर लेते हैं। हाथ की मुट्ठियां कंधों के पास। कंप्लीट एंड डीप ब्रीदिंग के साथ बहुत ज्यादा जर्क नहीं दे, हाथों को सॉफ्टली मूव करें। हाथों का मूवमेंट करने का कारण बस इतना है कि हाथ ऊपर करने के साथ हमारे फेफड़े पूरे भरे, हाथ नीचे करने के साथ खाली हो। यस। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम फेफड़ों में खींचने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस के द्वारा फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन का फैलाव बढ़ेगा। ये महसूस करते हुए करें प्रैक्टिस। जितना ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में, उतनी ऊर्जा ज्यादा, शरीर का हीलिंग ज्यादा, और शरीर में मसल्स और नर्व्स हेल्दी होंगी। अपने स्पीड से 20 नंबर्स कंप्लीट करके हाथों को रिलैक्स रख लेंगे। 10 सेकेंड हाथों को ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सोचे ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैला है, ब्रेथलेसनेस क्योर होगी, लंग्स और हार्ट हेल्दी हुए हैं। ओके, आंखें खोले। आगे की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा चेयर पर आगे आएंगे। दोनों हाथ जो है ऐसे साइड में, तो मेरा ये हैंडल की वजह से थोड़ा दूर जा रहे हैं हाथ, आपके साइड में ऐसे आ सकेंगे। तो दोनों साइड ऐसे झुकना है, बस ऐसे जितना झुक पाओ। एक बार राइट, जितना झुक पाओ हाथ नीचे ले, फिर एक बार लेफ्ट, और सामने ही देखते हुए
हाँ, हाथ नीचे ही रखिए, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, हाथ नीचे ही रखेंगे, पर जितना नीचे ले सकते हैं। तो ये मूवमेंट होगी हमारी वेस्ट के लिए, वेस्ट फ्लेक्सिबल होगी। दोनों तरफ 7 से 10 बार नीचे जाएं, 7 से 10 बार नीचे जाएं। राइट राइट राइट। ओके, धीरे धीरे से, आराम से, आराम से, कोई फास्ट मूवमेंट की जरूरत भी नहीं और इससे कुछ फायदा भी नहीं। सिर्फ ये मूवमेंट कर रहे हैं हम अपनी कमर को टोन करने के लिए। तो दोनों तरफ बारी बारी से 7 बार, हो सके तो 7 बार, और थोड़े ज्यादा नंबर्स कर सकते हो तो 10। यस, 10 हो गया। रिलैक्स, और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड के साथ बैक को रिलैक्स करते हैं। साइड टू साइड जो मूवमेंट कर ली है हमने, पर इसमें से बैक को रिलैक्स करने के लिए चेयर पर आगे, चेयर पर आगे, दोनों हथेलियां पीछे रखेंगे चेयर पर, और ऊपर देखे सीलिंग पर। सांस भरे छोड़े 3 बार। पीछे की तरफ शरीर को खींचते हुए ऊपर देख रहे हैं, और ये पीछे का झुकाव पीठ को, कमर को आराम देगा। 3 बार नॉर्मल डीप ब्रीदिंग होने के बाद सीधे हो जाए, सिर सामने, चेहरा सामने लेकर सिर सीधा। 5 सेकेंड रुकेंगे और फिर से करते हैं। फिर से स्ट्रेच, बेंड बैकवर्ड, हाथ का सपोर्ट ले ले, हाथ के सपोर्ट पर जितना पीछे झुक सकते हो, और सांस भरे छोड़े 3 times and relax। बहुत ही आरामदायक है ये। ओके, और अब यहाँ पे कर लेते हैं कपालभाति। 2 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। तो कपालभाति के लिए पहले गहरी सांस भर के छाती को फुला ले। अब छाती को फुलाया हुआ रखना है, पेट ढीला है। पेट को झटके से अंदर लेकर सांस छोड़े। पेट ढीला होने के साथ सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाए। एक रिदम में ये एक्सलेशन हो। कंटिन्यू करें। 1 मिनट हम चेक करेंगे, 2 मिनट करेंगे। बीच में जब भी आपको लगे कि अभी रुकना है, बीच में आप रुक सकते हो। और आधा मिनट हो गया है। ध्यान दे, हर एक स्ट्रोक से कफ दूर हो रहा है। पेट में वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। पेट के ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। चेहरे में और सिर तक ऑक्सीजन फ्लो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बह रहा है। 1 मिनट होने आया है, 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया। और अगर रुकना है तो 10 सेकेंड रुक के फिर से शुरू करें। कंटिन्यू कर सकते हो तो कंटिन्यू करें। आंखें बंद करके अपने पेट पर, हर एक स्ट्रोक पर ध्यान दे। बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं कपालभाति के। सोचे ये सारे फायदे मिल रहे हैं। पंद्रह सेकेंड और। कफ दूर होकर ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाता है फेफड़ों में। रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट हो गए हैं
और शरीर ढीला छोड़े, चेयर पर रिलैक्स होके आंखें बंद करें थोड़ी सेकेंड्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिस्टम नॉर्मल हो जाने दे, नॉर्मल ब्रीदिंग हो, शरीर ढीला हो। ऑल राइट, आंखें खोलें। आगे हम हाथ और पैर को कोऑर्डिनेट करते हुए मूवमेंट करेंगे। पहले भी हमने किया है पर अभी काफी समय से नहीं हो पा रहा है। इससे जैसे हम बताते हैं, इससे हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट होता है, तो राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों का बैलेंस होकर एक्टिवेट होंगे। तो इसमें क्या करना था, हमें एक हाथ के साथ ऑपोजिट पैर मूव करना है। पैर की मूवमेंट सेम ही रहेगी, वो कि पैर हमने आगे लेना है, पीछे लेना है, पर हाथ की मूवमेंट अलग अलग दिशा में करना है। तो राइट हैंड के साथ लेफ्ट लेग, पहले आप देख ले मेरा, फिर हम साथ में करेंगे। तो जैसे ये एक हाथ ऊपर तो ऑपोजिट लेग, ये नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, ये नीचे, फिर एक हाथ साइड में, ऑपोजिट लेग सीधा किया है, नीचे, दूसरा हाथ साइड में, ये वाला पैर सीधा किया, फिर एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ नीचे, फिर क्रॉस में, क्रॉस में, वैसे ही आगे आगे बारी बारी से। ठीक है, साथ में करते हैं। ओके, शुरू करेंगे राइट हैंड और लेफ्ट लेग से। पहले हाथ ऊपर, राइट हैंड ऊपर, राइट लेफ्ट लेग आगे एंड डाउन, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट लेग आगे एंड डाउन। ओके, अब राइट हैंड साइड में, लेफ्ट लेग आगे, वापस, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट लेग आगे, वापस, राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग और पीछे, लेफ्ट हैंड आगे, राइट लेग आगे और पीछे। अब नीचे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट लेग आगे, और लास्ट वाला क्रॉस में, राइट हैंड क्रॉस में, लेफ्ट लेग आगे, जैसे क्रॉस से कुछ हम उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड क्रॉस में, राइट लेग आगे, और ये पूरा हो गया सेट। तो ऊपर, फिर साइड में, फिर सामने, नीचे और क्रॉस में। ओके, फिर से करते हैं, कम ऑन। ऊपर, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग। अब साइड में, राइट हैंड साइडवेज, लेफ्ट हैंड साइडवेज, ऑपोजिट पैर सीधा करते जा रहे हैं। और अब होगा आगे, साइड में होने के बाद आगे, 2 बार आगे, यस, और फिर नीचे, ऑपोजिट लेग स्ट्रेच कर रहे हैं, और लास्ट वाला क्रॉस में, राइट हैंड क्रॉस में, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड क्रॉस में, राइट लेग आगे, और रिलैक्स हो जाएं, शरीर ढीला छोड़ दे। बी कंफर्टेबल। एक गहरी सांस भरे नाक से, मुंह से सांस छोड़े। गहरी सांस भरे नाक से, मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। ऑल राइट, वेरी गुड वर्क। और अभी जो हाथ और पैर का मूवमेंट किया है हमने, हाथ और पैर को रिलैक्स कर लेते हैं। तो हाथ और पैर को रिलैक्स करेंगे इस तरह, हाथों को फैलाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, ऐसे ऑपोजिट साइड ऐसे पकड़ लेंगे और नीचे झुक जाएं, झुक जाएं,
हाथ ऐसे सपोर्ट ले लेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके आगे झुक जाएंगे, सांस भरे छोड़े 3 बार, इनहेल एक्सहेल 3 टाइम्स, और ऊपर हो जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, रिलैक्स। अब उल्टा, हाथों को फैलाएं, अब लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट नीचे, ऑपोजिट साइड्स पकड़ लें, सांस भरें, छोड़ते हुए आगे कोहनियों को पैर पर रखेंगे, शरीर आगे ढीला छोड़ेंगे, फिर से 3 सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड कम अप। और एक एक बार पीछे टर्न हो जाते हैं, तो अपने राइट हैंड को कमर के पीछे ले, ऐसे राइट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड से चेयर का राइट साइड पकड़े, ऐसे लेफ्ट हैंड से चेयर की राइट साइड, ऐसे सीट राइट साइड से पकड़ ले और पीछे देखें, सांस भरे छोड़े 3 से 5 बार, 3 to 5 breathe with this stretch and stretch on the other side। अब लेफ्ट हैंड पीछे कमर के पीछे, राइट हैंड से चेयर की लेफ्ट साइड पकड़ेंगे, साइड को पकड़ लेंगे हाथ से, और लेफ्ट साइड पीछे, जो साइड पकड़ रहे हैं, जो साइड हाथ पीछे है, उसी साइड शरीर टर्न करें, लुक बैक, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3, गर्दन से लेके कमर तक ट्विस्ट से आराम महसूस करें। और एक बार रिपीट करते हैं, राइट हैंड पीछे, चेयर की सीट को राइट साइड से लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट साइड, सीट की राइट साइड पकड़े और राइट साइड पीछे टर्न हो जाए, राइट साइड पीछे टर्न हो जाए, सांस भरे छोड़े 3 बार, एंड ऑपोजिट। तीन सांस, that's it, relax। ओके, भ्रामरी प्राणायाम, अच्छा आज भ्रामरी नहीं करते, कल लास्ट टाइम किया था, षण्मुखी मुद्रा कर लेते, षण्मुखी मुद्रा कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा, फिर खड़े होके 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे। तो षण्मुखी मुद्रा, ध्यान है आपको, सांस भरनी है और फिर रिंग फिंगर से नाक ब्लॉक कर लेना है, रोकनी है सांस जब तक रोक सको, और फिर उंगली उठाकर सांस छोड़ ले। पहली 2 उंगलियों से आंखें बंद है प्रॉपरली, थंब से कान बंद है, ब्रीद इन डीपली, सांस भर लेने के बाद रिंग फिंगर से नाक ब्लॉक कर ले, नाक खोलकर एक्सहेल, इनहेल अगेन, block the nose, exhale, inhale, block, exhale, 5 बार, 5 बार, 5 बार कर ले।
5 बार होने के बाद 5 सेकेंड, अच्छा कंप्लीट कर लो, कर ले कंप्लीट। पांच सेकेंड आंखें बंद रखेंगे और सोचे ये प्रैक्टिस से हमारी पंच इंद्रियां, जिससे कि हम बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड है और बाहर की दुनिया हमारे दिमाग को असर करती है, इनको हम ब्लॉक कर लेते हैं ताकि बाहर की दुनिया से हम अफेक्ट ना हो और हम अपना ध्यान अपने ही अंदर के तरफ डाइवर्ट करें। तो अब हम अंतर्मुखी होंगे, अटेंशन इंटरनली डाइवर्ट होगा, जिससे विल पावर बढ़ेगा, अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना मुमकिन होगा। और इसके अलावा फिजियोलॉजिकली हमारे चेहरे के सारे हिस्से एनर्गाइज और एक्टिवेट होंगे, इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। तो चेहरे, सिर के सारे हिस्से हेल्दी होंगे ये प्रैक्टिस से। ऑल राइट, ओपन द आईज एंड नाउ लेट्स स्टैंड अप। खड़े हो जाओ। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस आप पहले देख ले, हमने की है पहले, पर याद कर लेते हैं फिर से एक बार। चेयर के सामने हम खड़े रहेंगे और अपने हाथ चेयर पर रख लेंगे, चेयर की सीट ऊपर। चेयर की सीट पर हाथ रख के एक हाथ ऊपर सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए ये हाथ को अपने शरीर के नीचे से ऐसे ऑपोजिट साइड लेंगे। जैसी 2-3 बार देखिए, मैं कर रही हूँ। सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और छोड़े। हाथ को अपने दूसरे हाथ के नीचे से ऐसे घुमाना है, चेहरा भी उसी तरफ लेना है। हाँ? एक हाथ को देखिए 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। यस यस, पूरा मुड़ने से आपकी पीठ में भी पूरा मूवमेंट होगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यस, धीरे धीरे से पीठ का खिंचाव ऑब्जर्व करते हुए करें। 5 कंप्लीट कर ले। 5 होने के बाद सीधे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे थोड़ी सेकेंड्स। ओके, सीधे रहें। और क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे हमने अभी चेयर की सीट को पकड़ा था ना, चेयर की सीट को पकड़ा था, तो अभी ये जो चेयर की बैक की तरफ जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे जाएंगे और शरीर को आगे लेते हुए ये खींचना ऐसे। तो अपने दोनों हाथों से चेयर को ऐसे पीछे से पकड़ेंगे, चेयर की सीट को पीछे से। यस, हाँ, अभी थोड़ा एक कदम आगे बढ़े, एक कदम, एक स्टेप आगे ले। यस, और ऊपर सीलिंग को देखें, पीठ में खिंचाव महसूस होगा। 5 सेकेंड रहे, 5 सेकेंड एंड रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब वापस सीट के तरफ आ जाएंगे और दूसरे तरफ से हाथ का मूवमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमने राइट हैंड का मूवमेंट किया, पहले कर लिया, अभी लेफ्ट हैंड का मूवमेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड, सांस भरे, पैरों को आप बेंड कर सकते हो, सांस छोड़े, सांस भरे, हाथ ऊपर ऊपर देखें, सांस छोड़े, हाथ नीचे से। पैर बेंड हो सकते हैं, हाथों की मूवमेंट ठीक से करने के लिए पैर बेंड होंगे तो वो ठीक है, क्योंकि खास करके इसमें मूवमेंट हाथ का इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट 5। गुड गुड, डीप ब्रीदिंग, ग्रेट। और 5 होने के बाद वापस सीधे, वापस चेयर की बैक की तरफ, बैक की तरफ आगे, बैक पकड़ के
एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे, बैक को दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, एक स्टेप आगे बढ़ के ऊपर सीलिंग को देखें। 1 2 3 4 5 and come back. Relax. Relax. नाइस। अब चेयर को रखते हैं एक तरफ और एक एक पैर को सामने उठाते हैं, हाथ सामने रखेंगे और हाथ इसलिए सामने रख रहे हैं पता चले हमारा पैर कितना ऊपर आ रहा है। भले हाथ को टच होना जरूरी नहीं है, पर हाथ के कितने नजदीक ले सकते हैं पैर। एक ही पैर से पहले राइट लेग से 5 करें, 5 राइट लेग से ही कर ले, फिर 5 लेफ्ट लेग से करें। पता चलेगा पैर कितना ऊपर आ रहा है। ओके, रुके। 5 बार होने के बाद रिलैक्स, थोड़ा शरीर को ढीला करें, पैर को ढीला करें। ओके, यस, लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5। दोनों पैर मजबूत हो रहे हैं, जो उठा रहे हैं वो पैर में भी असर है और जो पैर पर बैलेंस हो रहा है वो भी मजबूत हो रहा है। ग्रेट। ओके, इजी इजी। और एक राउंड ताड़ासन। ताड़ासन तो हर बार जरूरी है। दोनों फीट में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसा ले ऐसे। हाँ, और ऊपर कर लेंगे टर्न, एड़ियों को उठा लें, सांस भरे छोड़े 3 बार, सांस भरे छोड़े। बहुत अच्छा बैलेंस हो रहा है, वेरी गुड। माइंड एक्टिव होगा इससे, बैलेंसिंग से। और रिलीज करें, शरीर ढीला। 5 सेकेंड ढीला छोड़े शरीर, फिर और एक बार करते हैं। फिर से उंगलियों को फंसा लें और हाथ ऊपर खींचे, एड़ियां ऊपर खींचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स। पीठ अच्छे से खींच गई है, पीठ की जकड़न दूर हो गई है, कंधों की जकड़न दूर हो गई है। रिलैक्स और राइट एंड बैठे, बी सीटेड। आ जाए, बैठिए। प्राणायाम करते हैं आज। ये वाला कर लेते हैं, चेस्ट रिफाइनिंग। 1 2 3 में तेजी से सांस भरना है, 5 6 में सांस खाली करना है। 1 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। तो तेजी से सांसों से क्या होता है कि फेफड़ों के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, आर्टरीज ओपन अप होंगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगी और ब्रेथलेसनेस क्योर होगी। 1 2 3 गिनने के साथ सांस भरे, 5 6 गिनने के साथ सांस छोड़े। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6
2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 रिलैक्स रिलैक्स। 1 मिनट हो गया, आंखें बंद करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, let your breathing relax. 10 seconds, close your eyes and be comfortable. कंफर्टेबल होते हुए छाती पर ध्यान। बहुत सारा ऑक्सीजन सिस्टम में फैला है और हार्ट लंग्स एक्टिवेट हुए हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में रिलीफ होगा, अस्थमा ब्रोंकाइटिस क्योर होंगे। ओके, ओपन द आईज और एक लास्ट प्राणायाम कर लेते हैं। सांस रोककर पेट अंदर बाहर करना है। सांस रोककर ऐसे कि पहले सांस भर लेंगे, फिर पूरी सांस खाली करके सांस रोक लेनी है और जितना टाइम सांस रोक सकते हैं पेट अंदर खींचेंगे, ढीला करेंगे, अंदर खींचेंगे, ढीला करेंगे। अग्निसार, सांस भरे गहरी, सांस बाहर 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 बाहर, रोक लेंगे सांस। ऐसे भी रोक सकते हो या फिर हाथ से पकड़ना कर रोकना है तो वो भी चलेगा। पेट अंदर खींचे, ढीला करे, अंदर खींचे, ढीला करे, जितना टाइम कर सकते हो। राइट राइट, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, रिलैक्स, शरीर ढीला, आंखें बंद और पेट पर टेंशन। सोचे ये प्रैक्टिस से पेट में ब्लेंडिंग इफेक्ट हुई है। ये ब्लेंडिंग से पेट में से ब्लड कंजेशन दूर होगा और पेट के हिस्से एक्टिवेट होंगे। स्टेमिना इंप्रूव होगी और गैस, एसिडिटी जैसी पेट की तकलीफों में आराम होगा। यस, रिलैक्स और रिलैक्सेशन कर लेते हैं 5 मिनट। शरीर छोड़ दे और रिलैक्सेशन करते हैं। आराम से सपोर्ट लेकर बैठ जाएं। हाथों को पैरों के ऊपर खुला रख सकते हो या साइड में, जैसे आपको कंफर्टेबल। बी एट ईज, बी कंफर्टेबल, बी एट ईज। गहरी सांस भरकर धीरे धीरे सांस छोड़ने के साथ शरीर ढीला हो जाने, फिर से और एक गहरी सांस। सांस छोड़ने के साथ मसल्स, जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर एक हिस्से में से अटेंशन पास करते हुए
हर एक हिस्से में जो असर हुई है अलग अलग प्रैक्टिसेस की, जाने और सजगता से इन सारे हिस्सों को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने मन की शक्ति से दोनों पैरों पर ध्यान लाएं और पैरों के सारे जॉइंट्स, सारे मसल्स, नर्व्स रिलैक्स होने दें। रिलैक्स होते हुए महसूस करें। वैसे ही ध्यान अपने पीठ, पेट और छाती पर लाएं। गहरी सांस लेकर सांस छोड़ने के साथ छाती, पेट और सारे इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स होने दें। रिलैक्स। ऑल्सो रिलैक्स नेक, फेस एंड हेड। गर्दन, चेहरा और सिर रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन की लहर एक एक हिस्सों में फैलकर हिस्सों को आराम दे रही है। कंधे से उंगलियों तक हाथ भी रिलैक्स हो जाएं। पूरा शरीर बिल्कुल नर्म और रिलैक्स है। पूरा ध्यान हर एक पार्ट की रिलैक्सेशन पर रखते हुए कल्पना करें आप एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स यानी ईश्वर, भगवान के मैसेंजर्स, देवदूत जिसे कहते हैं। तो आपके चारों तरफ देवदूत खड़े हैं और ये देवदूत अपने फिंगर्स से आपके एनर्जी सेंटर्स को टच कर रहे हैं और ये एनर्जी सेंटर्स से ये अपनी एनर्जी आपके अंदर फैला रहे हैं। एंजल्स की एनर्जी यानी बहुत ही शुद्ध, शक्तिशाली, और ये एनर्जी शरीर के अंदर हीलिंग करेगी। तो आप कल्पना करें आपके चारों तरफ खड़े हुए एंजल्स की टच कर रहे हैं आपके हाथ और पैरों के तलवों के सेंटर में, हथेलियों के सेंटर में, दोनों हथेलियां राइट और लेफ्ट, और पैरों के तलवों के सेंटर में। फिर नाभि पर, हार्ट के पास, थ्रोट के पास, फोरहेड के सेंटर में और सिर के टॉप में। इन सभी हिस्सों पर ये एंजल्स टच कर रहे हैं और इनके टच से आपका हीलिंग और एनर्गाइजिंग हो रहा है। महसूस करें स्पर्श को पैरों के तलवों के सेंटर में, हथेलियों के सेंटर में। Just be aware of the effect, wait and watch.
पूरा बॉडी रिचार्ज हो गया है एंजल की पॉजिटिव प्योर पावरफुल एनर्जी से। और इस शक्ति के लिए धन्यवाद महसूस करें, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड feeling energized, activated. Slowly rub your hands. Put them on the eyes. Open the eyes. Namaste and thank you. Have a great day. Good morning. Have a great day. Okay. Bye-bye. Thank you.